होता है उन विषयों की उपेक्षा और अनादर कर देने पर जो ज्ञान रूपी स्फूर्ति दिखने लगती है वही ब्रह्म तत्व है। ऋभु गीता में भी नास्त्येव नास्त्येव कहा गया है। तो फिर वस्तुओं के साथ कैसा संबंध रहे? किसका कैसा संबंध रहे? कह रहे हो वस्तुओं के साथ कैसा संबंध रहे? जो तुम्हें बता रहा है कि वस्तु है उसको संबंध रखने दो वस्तु के साथ। कौन तुमसे आके कहता है कि वस्तु पड़ी है? कौन तुमसे आगे कहता है कि स्थान है और समय है जहां वस्तु का अस्तित्व है? वस्तु के लिए स्थान चाहिए, समय चाहिए ना। कौन तुमसे आगे कह रहा है? कौन तुम्हें दिखाता है कि वस्तु है? कौन? ठीक है, उनको संबंधित रहने दो वस्तु से, वो बेचारे और करेंगे क्या? आंख तुम्हें क्या दिखाएगी? स्मृति तुम्हें कहां ले जाएगी? चित्त में क्या संग्रहित रहेगा? बुद्धि क्या करेगी? इन्हें इनका काम करने दो ना। इनका तो वस्तुओं से एक तयशुदा संबंधी होना है, ये उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? तुम्हारी आंख सूंघेगी क्या? तुम्हारी नाक देखेगी क्या? बोलो। ये तो वही करेंगे ना जो इन्हें करना है। इन्हें करने दो, इन्हें करने दो। तुम सत्य में रहो लगातार। तुम उस बिंदु पर बैठो जहां पर समय की नदी चल ही नहीं रही है, जहां से तुम सिर्फ देख रहे हो इस पूरे प्रवाह को। हाँ, आंख है, वो वस्तुओं को देख रही है। मन है, वो समय से संयुक्त है। हम नहीं संयुक्त हैं, हम नहीं संयुक्त हैं। हम तो उस जगह पर बैठे हैं जहां ये प्रवाह हमें नहीं छू पा रहा। अपने अहम को वस्तुओं से, विषयों से, इंद्रियों से विच्छिन्न करके अकेला कर दो। केवल अहम, केवल अहम। अगर अभी उसमें बड़ी तकलीफ आती हो तो उसे किसी ऐसे से जोड़ दो जो अभी वस्तु ही है, पर ऐसी वस्तु जो बड़ी जल्दी लुप्त हो जाएगी, जिसका स्वभाव ही है अनासक्ति। वो जुड़ी रहेगी नहीं, वो तुम्हें बाकियों से काट करके स्वयं भी लुप्त हो जाएगी। तुम केवल अहम की स्थिति में रहो, अकेला, अछूता। आंख तुम्हें दीवार के अलावा कुछ और नहीं दिखाएगी, कुछ और नहीं दिखा सकती। किसी की आंख नहीं दिखा सकती। कान से स्पर्श नहीं कर पाओगे। आंख खोलोगे तो व्यक्ति ही दिखेगा, वस्तु ही दिखेगी। तुम बोध में जीना सीखो। उसी को संतों ने बार बार सुरति कहा है। एक मधुर सूक्ष्म पार्श्व संगीत जैसा। कल
एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी परसों रात में। हम जब आ रहे थे तो मैं बाइक चला रहा था, रात का समय था और गति अच्छी थी बाइक की। अल्मोड़ा के आसपास बारिश हुई थी, सड़क बिल्कुल गीली थी। तो देवेश जी ने वो गाना सुना रखा था, नई हरवा। मैं उसको घंटे 2 घंटे से 2 ही 4 पंक्तियां याद थी, उन्हीं को बार बार शफल मोड में बार बार 4 ही पंक्तियां गाते हुए आ रहा था। गाड़ी एक जगह फिसल गई, बाइक फिसल गई, गिरी नहीं, फिसल गई एकदम। अच्छी सा स्पीड में थी, फिसली। उतनी स्पीड में पांव लगा के रोकना पड़ा तो एड़ी में भी चोट सी लगी। फिर आगे बढ़ लिए। आगे बढ़ने के थोड़ी समय बाद ख्याल आया कि ये सब कुछ जब हुआ, मैं गाता तब भी रहा। वो एक क्षण को नहीं रुका था गाना, और ये ख्याल भी नहीं आया कि अभी गाए ही जा रहा हूं। बात समझ रहे हो? अब कहां तो वो 200 किलो की मशीन को ऐसे ऐसे संभाल रहे हो और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इतनी जोर से दाएं बाएं हुई थी कि एक बार को देखना भी पड़ा कि सब ठीक है कि नहीं। और कहां साथ में जैसे 2 अलग अलग व्यक्ति हों, एक जो अपना संसारी कामकाज कर रहा है और दूसरा जो अपना काम कर रहा है। उसको मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उपनिषदों में इसी बात को बड़ी खूबसूरती से कहा गया है कि एक वृक्ष की एक डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, एक खाने में मगन है, दूसरी देखने में। बड़ा प्यारा प्रतीक है। एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक खाने में मग्न है वृक्ष के फल को और दूसरी सिर्फ देख रही है। जैसे 2 व्यक्ति हों, ऐसे जियो। और 2 तो हैं ही, प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति को प्रकृति का काम करने दो, तुम पुरुष की भांति जियो। वो नाद अहर्निश बजता रहे। उसी को मृत्यु के पार होना भी कहते हैं, क्योंकि तुम नहीं गा रहे हो उसको, तो तुम्हारी मृत्यु के साथ वो रुक भी नहीं सकता। तुम नहीं रहोगे, वो गीत स्वयं को गुनगुनाता रहेगा। और याद रखना, जब प्रकृति सिर्फ अपना काम करती है तो जीवन से एक चीज तुरंत चली जाती है, गंभीरता। तुम्हें ये एहसास होना शनह शनह कम हो जाता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण है। आंखें देख रही हैं, ठीक है, दीवाल है, जो महत्वपूर्ण है वो तो पीछे बज ही रहा है ना, वो असली चीज है। फिर दीवाल है, दुनिया है, संसार है, ठीक है, काम धंधा है, रोजी रोटी है, शरीर है, देखभाल है, ठीक है।
मधुर लगे तो कह दो लीला है, आड़ी तिरछी लगे तो कह दो प्रपंच है। जो कहना है कह दो, पर जो भी है पर्दे पे चलता खेल है। दिक्कत जो आती है कि इसे ये कहने में ना कि वो दूसरी वाली चिड़िया है खाने वाली, मन उससे ज़्यादा अटैच हो जाता है कि है। जब ये है तो फिर ये नाश्ते वाली बात कैसे है? प्रकृति है, जब हम ये बोल देते हैं ना तो देखो, दो भी तभी तक हैं जब पहले वाली विचार के भीतर है। चूंकि अभी पहली का वर्णन किया जा सकता है, इसीलिए दूसरी भी है। जिस ऋषि ने ये सूत्र लिखा, उसने अभी एक ऐसे मन के लिए लिखा जो पूर्ण साक्षी भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्ण साक्षित्व में दूसरी चिड़िया को देखने वाला कौन बचेगा? अगर आपने देख ही लिया कि दो चिड़िया हैं, तो फिर तीसरी भी है कोई जो इन दो को देख रही है। तो दो नहीं है, एक भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। न प्रकृति है न पुरुष है। तुम्हें समझाने के लिए बोला था, पर तुम समझना नहीं चाहते, तो फिर लो, सत्य तो ऐसा ही है जो शब्दों में आएगा नहीं। तो जो शब्दों में नहीं आएगा उससे तुम्हारी मदद भी नहीं हो पाएगी ना। दो नहीं है चिड़िया, एक नहीं है, एक भी नहीं है, कहीं कोई चिड़िया नहीं है। पर अब इससे क्या मिला तुम्हें ये करवा के? बेचारी दोनों चिड़ियों की जान गई। खाने देते, देखने देते। तो सर, जो एक स्थिति में जो समझाया जा रहा है और उसे हम जो सच समझ रहे हैं, अगली स्थिति में जाकर के वो भी असत्य हो जा रहा है, तो फिर ये सत्य भी सत्य नहीं है। सत्य है 2.25 इंच का। निकल तो तुम्हारे खोपड़े से ही रहा है ना। कैसे होगा आखिरी? आखिरी होता, विराट होता, निर्दोष होता, तो तुम्हारी पकड़ में आ जाता। सत्य ही होता तो तुम जान जाते। कोई आके कहे कि मैं जान गया हूं सत्य को, वो असत्य ही होगा। कैसे पता? नहीं तो तुम कैसे जानते? तो सर, जो एक स्थिति में जो समझाया जा रहा है और उसे हम जो सच समझ रहे हैं, अगली स्थिति में जाकर के वो भी असत्य हो जा रहा है, तो फिर ये सत्य भी सत्य नहीं है। सत्य है 2.25 इंच का। निकल तो तुम्हारे खोपड़े से ही रहा है ना। कैसे होगा आखिरी? आखिरी होता, विराट होता, निर्दोष होता, तो तुम्हारी पकड़ में आ जाता। सत्य ही होता तो तुम जान जाते। कोई आके कहे कि मैं जान गया हूं सत्य को, वो असत्य ही होगा। कैसे पता? नहीं तो तुम कैसे जानते?
तो इसका मतलब ये हुआ सर कि सत्य तो हम जान ही नहीं सकते कभी, असत्य ही जान सकते हैं कि सत्य क्या है। ऐसे कह लो कि मेरा जाना हुआ सब असत्य है। मेरा जाना हुआ सब असत्य है, ऐसे कह लो। मेरा जाना सत्य है। मैं खुद सबसे बड़ा सत्य हूँ। मेरा जाना हुआ सत्य हो नहीं सकता, पर मेरा जाना सत्य है। जाना हुआ नहीं, जाना। सर लेकिन जब सब कुछ आत्मा में है, सब कुछ नहीं, जब सब आत्मा है तो फिर हम जा भी कहाँ सकते हैं? कहीं नहीं। इतना मत सोचो। उसमें आसमान नहीं समाएगा, इतना जरूर है, कटोरा टूट जाएगा। आँखों का भी क्या दोष है? आँखों का काम है देखना, वो देखती है। कान का काम है सुनना, सुन लेती है। वो सब तो जाके मन पे रुक जाता है। नहीं, मन जो उसकी विवेचना करना तंत्र है उसका भी काम सोचना है, वो सोचता है। किसी का कोई दोष नहीं है।